आज के वस्तु विषय हमारे बहुत छोटे छोटे रहेंगे। एक तो रहेगा हमारा आइडियोलॉजी रहेगा। दूसरा रहेगा कम्युनिकेशन प्रोग्राम। तीसरा रहेगा सिक्योर कम्युनिटी। फोर्थ हम रखेंगे, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद आप लोग भूल चुके हैं। इमरजेंसी फंड को भी साथ में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। फिफ्थ को लेवल ओपन सिस्टम, कि कैसे लेवल ओपन होता है। और ठीक है देवेश जी, इसके अलावा कुछ और यदि पॉइंट्स कवर करने हो तो प्लीज आप मुझे बीच में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सिंपली हम लोग आइडियोलॉजी से। और आइडियोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन प्रोग्राम को मिला करके हम लोग इसमें रामायण को भी साथ में कवर करेंगे। और किस तरीके से हमें वर्कआउट करना है, कैसे आप जो है अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, तो इसको हम थोड़ा वन टू वन समझते हैं। बट सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम का जो मेन पर्पज है वो क्या है, और प्लानट पे क्या है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो रही हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें एक साथ हैं। द फर्स्ट वन प्लानट वे, फिर है रामेस्टर ब्लॉकचेन। ये स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहा हूँ, कब कैसे आया कौन आया। फिर हम आए रामायण इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये तीन अचीवमेंट इन 4 सालों में हमने किए हैं, राइट। अब तीनों चीजों का अगर देखा जाए एक तरह से समावेश, तो एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है भी। मतलब हम बात कर रहे हैं एक एंटाइटी की बात कर रहे हैं। रामायणा का पूरा एंटाइटी सिस्टम अलग है, रामेस्टा का पूरा इकोसिस्टम अलग है, प्लानवे का पूरा इकोसिस्टम अलग है। बट एक दूसरे के साथ मिल करके, एक दूसरे के सपोर्ट से एक पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है जिससे ये सिस्टम चल रहा है। और आज एक चीज समझ सकते हैं कि इन 4 सालों में किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल इशू आज तक तो मैंने फेस नहीं करने करने दी है आप लोगों को। और जितना भी सपोर्ट हो पाता है टेक्निकल, इसको हम पूरा करने में सहयोग करते हैं एक दूसरे का। तो विचारधारा क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आज हम बताएंगे कि प्लानट वे का जो प्रोग्राम है ये पूरी तरीके से मैथमेटिकल एक सोर्स बनाया गया था फॉर द मनी या फंड रेजिंग के लिए, राइट। इस प्रोग्राम को बनाने से पहले लगभग लगभग 180 प्रकार के टाइप ऑफ जो प्रोग्राम है, जैसे आप इसमें समझ लीजिए आपका कुछ एमएलएम के प्रोजेक्ट को भी स्टडी किया गया। कुछ जो है मनी मार्केट से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको समझा गया, राइट। इसके अलावा और भी जितने भी उस समय कॉन्सेप्ट चल रहे थे जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने जो है सुसाइड किया, आत्महत्या की, घर छोड़ के चले गए। आज भी कई लोग घर रह करके अपने कर्जे को निपटा रहे हैं कंपनी को डूबने की वजह से। अल्टीमेटली ये प्रोग्राम बनाने के, देखिए किसी भी चीज के पीछे एक रीजन होता है। उस रीजन को पहले आपको समझना है कि हम किसी काम को क्यों करें और करना क्यों है। जब तक रीजन और विजन ये दो चीजें क्लियर नहीं है, जिंदगी में कितना भी आप हम कुछ भी करते रहेंगे, सफलता वहां मिलने वाली नहीं है। तो इसका जो रीजन है उसको पहले समझना है कि रीजन क्या था सिस्टम को बनाने का, और हमारा विजन क्या है सिस्टम को आगे लेके जाने का, राइट। रीजन सिंपल ये है कि आप और हमारे जैसे हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया, राइट। पूरा करियर दांव पे लगा दिया। पैसा, अपनी सिक्योरिटी, अपना फेस वैल्यू से हम लोग पैसा उठा के लाते हैं मार्केट से, और किसी न किसी कंपनी को हम लोग देते आए हैं। हम लोग मतलब मैं भी उसमें हूँ, आप भी, हम लोग, हमें और आप में कोई अंतर नहीं है यहाँ पर। तो हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि हम बार बार जो है जो फाइनेंशियली टूट जाते हैं एक टाइम के बाद में। और ऐसा है ना कि एज तो फिक्स है नहीं कि हमारी एज 20 साल है तो हमेशा 20 साल ही रहेगी। अब व्यक्ति करियर स्टार्ट करता है 20 साल से, मैक्सिमम 50 साल तक अपने करियर को बनाने की कोशिश करता है। 50 साल के बाद उसको चाहिए होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और पता चला कि 20 से 50 साल का जो समय है वो केवल कंपनियों के आने जाने में ही चला गया। अब 50 साल के बाद हमारी डिपेंडेंसी बच्चों के ऊपर हो जाती है। यदि उनको सफल नहीं बना पाए तो अल्टीमेटली हम अपनी लाइफ में टोटली फेल हो चुके होते हैं, राइट। दिन रात एक जो मानसिक रूप से व्यक्ति कहना, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो इस फीलिंग को समझते होंगे तो कहीं ना कहीं मेरी बात से वो इंटरेक्ट भी कर रहे होंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 50 साल के आने के बाद भी यदि आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, इट मीन्स आपने अपनी लाइफ में कितना बड़ा खो दिया है, अपना जो भी आपका फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली सब कुछ आपने खो दिया है। और आज आप किस लेवल पे सर्वाइव कर रहे होंगे मेंटली, ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं, मैं भी बहुत अच्छे से समझता हूँ। इन्हीं चीजों को समझते हुए हमने कुछ ऐसा प्लान किया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसमें हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहें।
राइट। डिपेंडेंसी ना मेरे ऊपर अकेले हो ना आपके अपने ऊपर हो, हम लोग मिलके कुछ ऐसा कर सकते हैं जहां पर किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई डिपेंडेंसी हमारी कभी नहीं रहेगी। कुछ ऐसा सिस्टम हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके बाद अब क्या करें, तो हमें कुछ ऐसा करना था कि जहां पर ना तो कोई प्रोडक्ट सेल करना पड़े, जो अभी तक करते आ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ना तो हमें बार बार कहीं से पैसा लेके आना पड़े और पैसे गारंटी में लगाना पड़े, भैया एक का दो मिलेगा, दो का चार मिलेगा, ये कैसा पैसा ना करना पड़े, ना कोई लाइबिलिटी लेना पड़े, और ना ही हमें किसी कंपनी को प्रमोट करना पड़े, ना कोई आपका एमएलएम हो, और ना ही कोई आपका डायरेक्टर, ना कोई एमडी, ना कोई सीएमडी। ये सब सिस्टम नहीं होना चाहिए, अगर है तो बराबरी का सिस्टम होना चाहिए वहां पे। ठीक है। तो ये इन सब चीजों को खत्म करते हुए हमें क्या चाहिए लास्ट में? पैसा। पैसा जितना कमाना चाहे हम लोग कमा सके, ऐसा कुछ हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं था ये, इसको बनाने में समय बहुत लगा, टेक्निकली भी और मेंटली बहुत ज्यादा समय लगा। तो एक कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम बनाने की प्लानिंग की गई, और इसका भी एक सोर्स, हर चीज का एक सोर्स होता है। कहीं ना कहीं से कुछ दिमाग में आइडियाज एकदम से नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ देख के कुछ सिमिलर चीजें समझ में आती हैं, उसको बड़ा करके ही कुछ बड़ी चीज की जा सकती हैं। अचानक से किसी दिमाग में नहीं आया कि मैं ऐसा कर दूंगा, अचानक कुछ ना कुछ उसने प्रॉब्लम देखी होगी, कुछ ना कुछ सोल्यूशन देखा होगा, सोल्यूशन को बड़ा रूप दे दिया होगा, बात अलग है, बट कहीं भी कोई एकदम से चीजें जो है डेवलप नहीं होती हैं। अगर डेवलप होती हैं तो अपने आप में वो एक नई चीज बन जाती है। तो कम्युनिटी ड्रिवन जो सिस्टम है ये ऑलरेडी हमारे इको सिस्टम में था। हम लोग समाज में जहाँ रहते हैं, ऑलरेडी इस कम्युनिटी से संबंधित बहुत सारी चीजें चलती आ रही है। उसको हम दूसरे नाम से आते हैं, कमेटी, समूह, या समुदाय, या आपका किटी के नाम से जानते होंगे आप लोग। तो ऑलरेडी छोटी छोटी कम्युनिटी के माध्यम से लोग अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम को सॉल्व करते आ रहे हैं। बट वो बहुत छोटा सा एक इको सिस्टम था, जिसमें कि बहुत बड़ी कोई ज्यादा बड़ी सफलताएं प्राप्त नहीं की जा सकती थी। लेकिन इसी कम्युनिटी को बड़ी करते हुए कम्युनिटी ड्रिवन जो है, हमने कुछ सिस्टम क्रिएट किया जिसका नाम है प्लैनेट वे। राइट। तो अल्टीमेटली बात क्या थी कि हम लोग अपनी फेस वैल्यू बार बार ना खराब करें, हम लोग अपना कुछ करें। अब अपना कुछ करना है किस लिए? पैसा कमाना है। अब जब देखें किसी चीज का सोल्यूशन निकालने बैठिए तो उसकी जड़ को समझिए। अब लास्ट में हमारा एक ही ध्येय निकलता है कि जो भी आप लोग सुबह शाम कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? केवल पैसा कमाना। अब पैसा यदि कमाना ही है तो उसको स्टडी करिए सबसे पहले भाई। अब अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या सोचते हैं? मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में जाऊं। कहाँ जाऊं? एक अच्छा स्कूल जो होता है वो कहाँ होता है? जहां आपको पता होगा कि हाँ ये अच्छा स्कूल है, गुड स्कूल की बात कर रहे हैं। यदि आप बच्चे को, या हम लोग कहीं खाना खाते हैं, फूड खाते हैं या खाना भोजन करते हैं, तो क्या सोचते हैं? घटिया खाना तो नहीं खाना कोई चाहेगा ना, अच्छा खाना खाया जाएगा। तो हर चीज एक वर्ड है वहाँ, गुड। राइट। अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है? तो पैसा, जब बात पैसे की आती है, जब एजुकेशन की आती है, खाना खाने की आती है, रहने रहने की आती है, तो हम हमेशा वहां पर एक अच्छा, या सोचते हैं सबसे बेस्ट क्या है उसमें से। राइट। तो बेस्ट चूज करते हैं। तो अब बेस्ट में क्या चूज करना है आपको? पैसा यदि कमाना है तो पैसा सबसे ज्यादा है कहाँ? पहले उसको समझना पड़ेगा आपको। पैसा कहाँ पर है आपका, उसको समझना है कि भाई ठीक है, पैसा तो आप कमाना चाहते हो। पैसा तो जो है दो वक्त का जो मजदूर होता है, अपनी सुबह से शाम जो कहते हैं ब्रेड बटर के लिए, सुबह अपना मजदूरी पे निकलता है, शाम को आता है 500 रुपये लेकर के, तो वो भी पैसा कमा रहा है। और वहीं पर एक अधिकारी जो है आईपीएस आईएएस जाता है, वो भी पैसा कमा रहा है। वहीं पर एक इंजीनियर होता है, वो भी पैसा कमाता है। वहीं एक बिजनेसमैन होता है, वो भी पैसा कमाता है। टाइम सबके पास लिमिटेड होता है, शरीर एक जैसा होता है, दिमाग अलग अलग होता है, और पैसे की जो आवक होती है वो भी अलग अलग होती है। राइट। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि पैसे की जो इकोसिस्टम है, या जो पूरा सिस्टम है पैसे का, कैसे चलता है। सबसे बेस्ट यदि कमाना है तो पैसा भी यदि कमाना है तो बेस्ट कमाना है। तो पैसा पहले समझिए कि पैसा है कहाँ पर, स्टडी करिए, इसके बाद पैसा कमाने के बारे में प्लान करिए। राइट। तो अब बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि देखा जाए तो 99% 90% लोग प्रेफर करते हैं जॉब। भाई पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो, यही हमें बचपन से सिखाया जाता। मैं मुझे भी ये लगभग ये सिखाया गया था। तो जॉब जो है इजी गोइंग है, जहां पर कोई रिस्क नहीं है। रिस्क थोड़ा बहुत है, बट एक ये है कि महीने की 30 तारीख को इतना तो पैसा आ ही जाएगा कि फैमिली को अगले 30 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक रनिंग कॉस्ट जो होती है घर की, वो निकलना शुरू हो जाती है जॉब में। और लगभग लोग इसी को प्रेफर करते हैं। लेकिन पैसा क्या लगता है यहाँ पर है? नहीं है। इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिएगा। जो भी साथी यहाँ जॉब करते हैं, यदि आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, 50,000 रुपए है, या 1 लाख रुपए है प्रति माह, ठीक है, तो अगले 10 साल में जो भी आपकी सैलरी है, जो भी आपका अपग्रेड होता है सैलरी, या कहना चाहिए जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट के बाद आपके पास अगले 10 साल में कितना पैसा होगा, ये आपको थोड़ा सा आज कैलकुलेट करना है। आज आपको अपना कैलकुलेशन करना है कि आप हो कहाँ पे। आपकी सैलरी कहीं पर भी हो, आप किसी भी सेगमेंट पे आते हो, 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख रुपए महीना, कुछ भी हो सकता है।
तो जो भी आपकी सैलरी है अगले आज से, आज 2024 चल रहा है, ठीक है, जून का महीना है, तो जून माह 2024 से अगले 2034 में जून माह में कितना पैसा आप सेविंग कर लेंगे आपके अकाउंट में, जो है बैंक अकाउंट में कितना पैसा आपके पास होगा, प्लस आपके पास एसेट्स कितने होंगे, इसका लेखा जोखा आपको करना है, राइट। दूसरा, यदि कोई एसेट ऐसा भी हो जो आपके रहने पर आपके काम आ रहा हो और जो ना रहने पर भी आपके काम आ रहा हो, वो भी आप काउंट कर लीजिएगा कि आपने क्या कमाया है, ठीक है, जो भी आप कमा रहे हैं। तो ये आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि आज आपके पास 10 साल में जो भी अभी आपकी जॉब है, आपकी एज कितनी होगी, नोट करिएगा कि आज एज कितनी है, 10 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, आज आपकी इनकम कितनी है, 10 साल बाद कितनी इनकम होगी, आज आपके पास में एसेट कितने हैं, 10 साल बाद कितने होंगे, और आज आपके पास कितना बैंक अकाउंट पैसा है, 10 साल बाद कितना पैसा अकाउंट में होगा आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। क्योंकि आपके पास यदि 1 लाख रुपए की सैलरी है तो 50% आपका एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। 50 हजार तो पूरा बचा नहीं पाओगे, वो भी आप कहीं ना कहीं हमारा सेविंग में मोटा मोटा 20 से 30% ही हमारी सेविंग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके यदि बैंक में जमा करना चाहें तो भी उस हिसाब से आप निकालिएगा कि अगले 10 साल में कितना पैसा आपके पास बचने वाला है, वो हिसाब निकालना है। नेक्स्ट 20 ईयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं वो भी निकालिए, और नेक्स्ट 30 ईयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं वो निकालिएगा। इसके साथ साथ एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज से गुजरना है आपको, वो ये है कि आज आपका घर का खर्चा यदि 20 हजार रुपये प्रति माह में चल रहा है, तो अगले 10 साल बाद प्रति माह खर्चा कितने में चलेगा, और एवरेज अर्निंग जो है या इनकम आपकी पर मंथ कितनी होनी चाहिए, उसके 20 साल बाद एवरेज अर्निंग कितनी होनी चाहिए, मतलब आपके बच्चों को आपको किस लेवल पर डेवलप करना है ताकि अगले 20 साल बाद की वो लाइफ जी पाए। बहुत प्रैक्टिकल और कड़वी बात बोल रहा हूँ आज मैं, राइट। तो ये जो आपका आज इकोसिस्टम है, क्या आज की इकोसिस्टम से या आज जो करंटली आप काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, क्या उससे अगले 20 साल या 30 साल की तैयारी आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिकॉज मैंने अपनी लाइफ को बहुत पीछे आके देखा है। आज 2 दिन पहले ही हमारी चर्चा हो रही थी कि मैं 1986 में मेरा बर्थ हुआ, राइट, और आज 2024 चल रहा है, और आज से 30 साल पहले आप चले आइए, 30 साल पहले क्या था, और उसके पहले 20 साल पहले क्या था, उसके पहले 10 साल पहले क्या था। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि मैं मेरा होश हवास जो मैं रहा हूँ 20 साल तक की मेरी लाइफ बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ मैंने कैसे गुजारी है। उसके पहले तो पिताजी और सब में चलता रहा, लेकिन 20 साल तक की जो मेरी लाइफ रही है, हर डिसीजन लगभग मैंने लिए हैं 99%। फिर भी मैंने ये देखा कि इन 20 साल में यदि मैं कुछ ऐसा कर देता तो कितना बड़ा कुछ हो सकता था। बहुत सारे एग्जाम्पल आए यहाँ पर, जैसे मेरे पास खेत हैं, वहां यदि हम लोग चंदन की खेती लगवा देते तो आज 20 साल में उनकी खेती की कीमत के बाद, बहुत प्रैक्टिकल इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि इन 20 साल में जो चीज आज महंगी हो गई हो 20 साल पहले कितने की थी, है ना। तो उस चीज को आसान करने के लिए आपको पिछला 20 साल याद रखिएगा कि पिछले 20 साल में, पिछले 10 साल में कितना डिफरेंस रहा, और वही डिफरेंस आगे आने वाले 10 साल और 20 साल में होने वाला है। इस चीज को याद रखिएगा, उसी हिसाब से आपको कुछ करना पड़ेगा, राइट। आज बहुत सारे लोग पास में सिचुएशंस और आंसर प्लस आपका जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं। अब इन लिमिटेड में हम लोगों को अपने आप को कहाँ बैठाना है वो देख लेना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हर चीज को समझ करके एक सिस्टम क्रिएट किया कि आगे आने वाली जनरेशन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होगी, और वो है पैसा। तो पैसे को हमने स्टडी करना स्टार्ट किया, और पैसा जो है पूरे की पूरी इकोसिस्टम को ही चलाता है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं जॉब को। जॉब का सिस्टम आपको मैंने बता दिया, चाहे जॉब कर रहे हो चाहे आप प्रोफेशन किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको इस चीज को आंकना ही है, ठीक है। आज ये आपका काम है। कितने साथी ये जो आज आपको होमवर्क मिल रहा है, कितने साथी इस होमवर्क को करने के लिए तैयार हैं? प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। कल मीटिंग हम लोग उसके लिए हम हैंड रेस करवाएंगे कि कितने लोगों ने इसका काम किया। तो कितने साथी यहाँ पर हैं ऐसे जो इस चीज को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये होमवर्क करने के लिए तैयार हैं कि आज आप जिस भी सिचुएशन पे हैं, जो भी आज आप काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अगले 10 साल बाद आप कहाँ होंगे, आपके बच्चे कहाँ होंगे, आपके एसेट क्या होंगे, आपकी इनकम क्या होगी, और उसके 20 साल बाद क्या होगा, सेम उसी चीज को आपको यहाँ पर 20 साल का अगला आपको फ्यूचर लिखना है बकायदा, कि मैं जो आज कर रहा हूँ उससे अगले 10 साल में क्या संभावनाएं हैं, प्रैक्टिकल लिखना है। अनप्रैक्टिकल कोई आंसर नहीं लिखना है वहां पर। कितने साथी इस होमवर्क को करने के लिए तैयार हैं? प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा। लगभग 60 से 62 लोगों ने ही हैंड रेज किया आउट ऑफ 219, और लगभग भी हैंड रेज होते जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। लगभग 80 100 के आसपास एवरेज हैंड रेज हो रहे हैं। ये मेरा काम नहीं है, आप लोगों का काम है। आपको देखिए, हम लोग यहाँ ना तो नौकर हैं ना मालिक हैं, है ना। एक आम बात अपनी, एक आम आदमी अपनी आम बात को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कुछ चीजें आपने देखी हो मुझे समझाएंगे, कुछ चीजें मैं देख चुका हूँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
कुछ भी चीज यदि एक दूसरे को समझ में आ गई तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। रही बात रिस्क की, रही बात डाउट की, जिंदगी भर रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। बट यदि कुछ समझ में आ गया तो बहुत कुछ हम लोग आगे कर जाएंगे। राइट। चलिए लोअर हैंड कर लेते हैं सभी साथी, लोअर हैंड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब करते हैं दूसरी बात। तो मैंने पैसे को समझा कि जो लोग जॉब करते हैं, जॉब प्रोफाइल में कितना क्या हमारी सिक्योरिटी है। तो जॉब तो 100% जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। जॉब से हमें केवल लिमिटेड चीजें ही मिल सकती हैं जिसकी आपने अपेक्षा की हो। और उसमें भी बात ये होती है कि यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके बाद बेटा भी आपका वही जॉब करेगा, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आप दे सकते हैं वही हो सकता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके बच्चे करेंगे। जरूरी नहीं है जो आप कमा रहे हैं वो आप कमा रहे हैं, जो बेटा आपका बच्चा कमाएगा वो बच्चा कमाएगा। ठीक है, चाहे बेटा हो बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट फाइनेंशियल सिक्योरिटी जॉब में बिल्कुल भी नहीं है, जो मैंने रिसर्च किया। और पैसे की बात करूं तो पैसा सबसे कम जो है यहीं पर है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे ज्यादा और पैसा कहाँ पर है। तो जो हमें समझ में आया, इससे ज्यादा दूसरा पैसा है आपका जो व्यापारी होते हैं, जो व्यापार करते हैं। बिजनेस जिसको आप बोलते हैं, बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। बेसिकली होता है ट्रेड करना। ट्रेड का जो हिस्सा होते हैं, मतलब कहने का, कोई C&F बन के, कोई आपका शोरूम खोल करके, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन के, कोई रिटेलर बन के, ये सब क्या है, ट्रेड का हिस्सा है। किस चीज का ट्रेड का हिस्सा? जिस भी चीजों का, वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उन सब चीजों को ट्रेड करने का हिस्सा है व्यापारीगण। ठीक है, कुछ पैसा इनके पास जाता है। और इससे बड़ा पैसा जाता है कहाँ पर? जहां पर ये प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पर है? यहाँ पर है। लेकिन पैसा तो यहाँ पर है, लेकिन पैसा यहीं पर क्यों है? बिकॉज सबसे ज्यादा जो कंज्यूमिंग है पूरे इंडिया में हर घर में, वो है FMCG का। ठीक है, गोल्ड का, मतलब जितनी भी ऐसी आप समझ रहे हैं चीजें, जहां जहां भी सबसे ज्यादा हमारा एक्सपेंस होता है, बहुत आसान भाषा में समझाया हूँ। तो जितने भी आपकी अर्निंग है या इनकम है, आप खुद एक बात समझिएगा कि इनकम का कितना परसेंट हिस्सा कहाँ जाता है। राइट। तो 70% जो हिस्सा है वो हमारा जाता है FM, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स में, कपड़े में, खाना खाने में, रहने खाने में, जो भी हमारी चीजों का हम उपयोग करते हैं। 70% पैसा हमारा उसमें जाता है, चाहे वो आपका व्हीकल हो, चाहे खाने की वस्तु है, चाहे पहनने की वस्तु हो, या जो भी हमारी दैनिक दिनचर्या की चीजें हैं। लगभग 70% पैसा हमारा इसमें जाता ही जाता है, और इसी से पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। मतलब ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है इन FMCG से रिलेटेड, हम इनको परचेज करते हैं, और हमारी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं चीजों में जाता है जिसमें हम लोग आपस में उलझे हुए हैं। राइट। तो पैसा कहाँ कहलाया सबसे ज्यादा? यहीं पर कहलाया। अब प्रोडक्ट जिसने कंज्यूम किया वो हो गया कंज्यूमर, जिसने आपका इसको बनाया वो हो गया मैन्युफैक्चरर, और जिसने इसको मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाया वो हो गए यहाँ पर व्यापारी या बिजनेसमैन, मीडिएटर्स। तो इस तीन जगह से ही पूरा इकोसिस्टम चलता है, और इसी में सारी टैक्सेशन प्राणी को निकाल दिया जाए तो इसी से गवर्नमेंट के पास पैसा भी जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स या तो डायरेक्ट टैक्स की आप बात कर लें, ठीक है, वो है टैक्स। तो टैक्स तो क्या गवर्नमेंट के पास, वो अपना सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो इनकम का सोर्स कहलाया, हु इज दैट? दैट इज द पर्सन बिहाइंड कंज्यूमर। कौन है हम लोग? अगर कंज्यूमर ही नहीं रहेगा बाजार में तो पैसा भी नहीं रहेगा। सीधी बात हमें ये समझ में आई। हमने ये पूरे स्टडी किया पैसे को चारों तरफ से, कि पैसा सबसे ज्यादा कहाँ है वो तो समझ में आता है, लेकिन पैसा निकल कहाँ से रहा है? तो पैसा निकल रहा है कंज्यूमर की जेब से। आज अपनी कमाई का 70% पैसा यदि आप दे रहे हैं तो वो वापस नहीं आ रहा है, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो गया। अब मान लीजिए कि थोड़े समय के लिए अगर आपने आज जो है सोप लगाया है, तो जो साबुन आपने लगाया हुआ है उस साबुन का आपने पे किया है मान लीजिए 50 रुपया। ठीक है, आपने लगाया, खत्म कर दिया। अब ये साबुन जहां बना होगा वहां से लेकर के और जहां आप बैठे हैं, इस बीच में जो लॉबी है सबने पैसा कमाया होगा। और जहां बना होगा वो भी पैसा कमाया होगा, उसके पहले जो रॉ मटेरियल है उसने भी पैसा कमाया होगा। जीरो से लेकर के 100% जो हम लोग कास्ट पे कर रहे हैं या पे करवा रहे हैं, वो किससे करवा रहे हैं? कंज्यूमर से, वो है आप और हम। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कौन सी बड़ी बात है भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। यदि समाज में रहना है, घर पे रहना है, दुनिया में रहना है, धरती में रहना है, तो उड़ना, खाना पीना ये तो सब करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर बीच में आती है पैसे की बात। तो हमने, आपने कभी ये सोचा है कि जिस पानी को आप पी रहे हैं, बाहर जाते हैं 20 रुपए की बोतल लेते हैं, कभी आपने प्लान किया कि मैं भी अपनी बोतल की पानी की फैक्ट्री खोलूंगा? कभी आप भोजन करते हैं होटलों में, तो मैं भी अपना होटल खोलूंगा। कभी आप मूवी देखने जाते हैं तो सोचते हैं कभी कि मेरा भी अपना थिएटर होगा, मेरी भी अपनी गाड़ी की कंपनी होगी, मेरा भी ये होगा, मेरा भी ये होगा? 99% लोग नहीं सोचते हैं, केवल 1% ऐसा सोचते हैं, और वही लोग आज जो है दुनिया के 3% लोगों में से हैं। 97% लोग उपभोक्ता वाली श्रेणी में आते हैं, और ये 97% लोग इन 3% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और
ये 3% लोग जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इन 97% के साथ में जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, राइट। और दुनिया की पैसे की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का 97% पैसा इन 3% लोगों के पास में रखा हुआ है, अगर पूरी तरीके से आप काउंट करें तो। अब ये 3% लोग ऐसा क्या काम करते हैं? तो ये वही काम करते हैं जो काम आप और हम नहीं कर पा रहे हैं, आम आदमी, या आम आदमी, कॉमन मैन, उपभोक्ता, जो भी आप अपने आप को समझते हो। आप अपनी पावर जिस दिन समझ गए एज अ बीइंग अ कॉमन मैन, एज बीइंग आम आदमी, उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा, राइट। तो इसी का हमने एक बहुत बड़ा एक एग्जांपल यहाँ पर पेश किया, दैट इज प्लैनेट वे। और प्लैनेट वे की एक ही विचारधारा है कि हम हर व्यक्ति को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। सिंपल बात ये थी कि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, तो एक काम करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बट छोटे 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 जो लोग हैं जिनको हम अपने आप को आम आदमी मानते हैं, हम सब लोग यदि सारी चीजों को भुला करके एक हो जाएं, एकत्रित हो जाएं एक समूह में, और सामूहिक रूप से फिर यदि व्यापारिक गतिविधि करें तो बहुत कुछ हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि एक आम आदमी अपनी फैक्ट्री खोलना चाहता है 2 करोड़ रुपए की, तो उसको अपने पूरे जीवन लग जाता है 2 करोड़ रुपए कमाने के लिए, या तो बैंक से लोन लेने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है। वहीं पर यदि यहाँ हजारों लोग जुड़ जाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ 20,000 लोग हैं हमारी इस कम्युनिटी में, और 20,000 में से मात्र यहाँ 2,000 लोग अगर केवल 10-10 हजार रुपए का कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, तो 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। आसान है बोलना, करना कठिन है। तो बस उसी करने कठिन को लेकर के हम लोगों को इतना समय लग गया। ये कोई आम चीज नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ आपसे। आज तक इतिहास में बहुत सारी चीजें बेची गई हैं, विचारधारा कभी नहीं बेची गई है कि हम ऐसा करने वाले हैं, आ जाओ साथ में। हमेशा कोई ना कोई आपके साथ आया होगा, भाई साहब इतना पैसा लगा दो, 2 गुना मिल जाएगा, 4 गुना मिल जाएगा, 10 गुना मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट परचेज कर लो, ये हो जाएगा। हर जगह व्यापारी लोग मिले हैं, बट यहाँ व्यापार करने को लेकर के आज तक किसी ने आपसे कोई बात नहीं की होगी। अगर बात की होगी, भाई साहब पैसा लाओ, लेकिन किसी ये नहीं बोला होगा साहब पैसा लो व्यापार करो। तो हमारा पर्पस क्या था कि कुछ इस तरीके से एक सिस्टम क्रिएट कर देना, जहां पर हम लोग जो काम नहीं कर पा रहे हैं अकेले, हम सामूहिक रूप से इसका प्रयास करके इस काम को करें। और करते करते 2022 में हमने 2020 से सिस्टम को स्टार्ट किया, और 2022 में लगभग लगभग 12,000 लोग इकट्ठे हो गए हमारे साथ में। और 12,000 लोगों ने मिलकर के एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का उद्घाटन किया, जिसका नाम है रामायण इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और सिंपल एक ही आइडियोलॉजी थी कि सामूहिक रूप से एकत्रित होकर व्यापारिक गतिविधि करना, राइट। तो हमने हाजीपुर जैसे प्लांट, आपको सबको पता है, हाजीपुर में हमने प्लांट ओपन किया, और हाजीपुर में 2 करोड़ की लागत से एक फैक्ट्री खोली, जो आज की आप सब, जिसका आप लोग स्पाइस आज आप खा रहे हैं। और इसी तरीके से लगातार जो है इस आइडियोलॉजी के माध्यम से, विचारधारा के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अब वही इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो है बुनियाद को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे होगा ये कि जो आप एक समय पे अकेले पढ़ रहे थे, आज क्या हुआ, मान लीजिए कि 2,000 लोग हैं, और 2,000 लोगों ने यदि 10,000 का अगर कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो ये 10,000 रुपए किसी के पॉकेट में बड़ा नहीं पड़ेगा, भारी नहीं पड़ेगा। लेकिन इन 2,000 लोगों की यदि हम बात करें, तो 2,000 लोगों ने 10,000 दिया है, तो ये अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को आज तय कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि एक किसान व्यक्ति है, या टीचर है, आईपीएस है, आईएएस है, कोई भी हो, अगर एक किसान भाई ने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहाँ पर, आपका एक फैक्ट्री में। फिर एक किसान भाई ने क्या किया कि 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया आपका एक वाटर प्लांट में। फिर इन्होंने 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया दूसरे वाटर प्लांट में। कहीं पर आपका सुपरमार्केट खुल रहा है, वहां आपने 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अल्टीमेटली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पोर्टफोलियो क्रिएट करने की। आज तक यदि आप 1 लाख रुपए कहीं लेके निकल जाइए, तो 1 लाख रुपए कोई धंधा स्टार्ट नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन 1 लाख रुपए से कहीं 20,000, कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 10,000, कहीं 20,000, जो भी अमाउंट आपने दिया, एक ऐसा पोर्टफोलियो खड़ा कर लिया कि आज नहीं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर जिन भी फैक्ट्रियों आपने पैसा दिया है, उसका मूलधन श्योर है कि 2 से 3 साल में बाहर आ जाएगा। इसके बाद जो पैसा आएगा, क्योंकि आप अब आप कंपनी के नहीं, आप इंडस्ट्री के मालिक बन चुके हैं। इंडस्ट्री के मालिक यहाँ 10,000 से कोई बनता हुआ आपने नहीं सुना होगा, राइट। तो जिस इंडस्ट्री में आपका मसाला बन रहा है, जिस इंडस्ट्री में आपका पानी बन रहा है, क्या आप दूसरी कंपनी का मसाला खाना पसंद करेंगे, या पानी पीना पसंद करेंगे? अपनी फैक्ट्री के बना हुआ मसाला या पानी ही आप पियेंगे, ये मैं इतना तो जानता हूँ, राइट। इसी चीज की शुरुआत करने में कहीं ना कहीं लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो भाई साहब ये बता दें कि जिस तरीके से जिसको हमने शून्य से स्टार्ट किया था, जीरो से स्टार्ट किया था, ठीक है, शून्य से स्टार्ट किया था इस चीज को, और आज भी मेरे लिए ये अभी जितना भी हो चुका है, मेरे लिए अभी वो कुछ भी नहीं है। हमारी सोच का वो 1% ही हुआ है। अभी 99% बचा हुआ है उस कारवां को वहां तक पहुंचने के लिए। तब तक मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। बस ये है कि आप लोग इसमें से कितना सहयोग दे रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा। बस ये ना हो कल के दिन अपने आप से शिकायत की, काश मैं उस दिन ये कर देता तो आज मैं भी इसका हिस्सा होता। इस शब्द को जरूर याद रखिएगा।
मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। जो साथी रुके हुए हैं, अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी डाउट में है कि ये होगा तो मैं करूंगा, वो होगा तो मैं करूंगा, तो ये होगा आज नहीं तो कल होगा, वो होगा तो आज नहीं तो कल होगा, इतना श्योर है। जब हम शून्य से आज 4 साल में इतनी बड़ी यात्रा कर चुके हैं, जो आपको आज जो भी आज आप देख रहे हैं ना, ये इस यात्रा का 1% है। बस इतना ही मैं बार बार रिपीट करूंगा कि जहां भी है, जो भी है आप, जो भी आपके डाउट्स हैं, पहली फुर्सत में उसको खत्म करिए और आगे बढ़ करके आज जो है पूरा अपने ताकत लगाइए, ताकि इस काम को होने में समय की यात्रा हमें कम करनी पड़े। ज्यादा से ज्यादा ये हो कि यदि जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज जैसे 20 लोगों की संख्या है, मीटिंग में केवल यहाँ 2 से 250 लोग हैं। कायदे से ये मीटिंग हमारी 500 प्लस लोगों की होनी चाहिए थी, है ना। बट यहाँ 200-250 लोगों की मीटिंग है, इसमें अभी भी असफल हूँ। मैं अभी अपने आप को सफल नहीं मानता। मैं अपने आप से मानता हूँ कि सफलता का 1% ही मैंने अभी हासिल किया है, 99% अभी सफल और होना है। तो मैं अभी जो ताकत लगा रहा हूँ उसका 10 नहीं, अभी 1000 गुना ताकत लगाने के लिए तैयार हूँ। अब जरूरी ये है कि क्या आप तैयार हैं। अगर यहाँ 234 लोग बैठे हुए हैं, यदि आप और मेरी सोच है, आप देवेंद्र मिश्रा की सोच है, आप जैसे देवेंद्र मिश्रा की सोच बन गई जैसे, तो इस कारवां को आगे लेके जाने में जो आज मुझे 4 साल लग सकते हैं, तो ये 4 साल मेरे लिए 4 महीने में हो सकता है। बट डिपेंड करता है कि कितने साथी आज अपने दिमाग के सारे पर्दे खोल के, ताले खोल के, कितने साथी आज मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप देख लीजिए, मैंने तो अपना बीड़ा बांधा हुआ है, सर पे कफन बांध के निकलना जिसको बोलते हैं आप। तो अब आप उसमें से कितना परसेंट अपना दे रहे हैं आप देखिए, और कितने साथी मेरे साथ आज इस 2025 का जो हमने टारगेट लिया हुआ है, 2025 में हमें 10,000 इंडस्ट्री खोलना है। ये पागल ही बोल सकता है, मैं वास्तव में पागल हूँ इस चीज को लेकर के, और शायद पागलपन वाला ही काम कर रहा हूँ। तो यदि आप मेरे साथ हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा, और हैंड रेज ऐसे नहीं करना कि आपने दिखाने के लिए हैंड रेज कर दिया है। वास्तव में यदि आप चाहते हैं कि अपनी पीढ़ियों को वो देना चाहते हैं जो आपने हमारे साथ मिलकर सपना देखा है या हमने दिखाया है, तो मुझे 250 लोग हैं अभी मीटिंग में, इसमें से मात्र कुछ नहीं 50 लोग ही चाहिए। अगर 50 लोग वास्तव में दिन रात मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो जहां बोलेंगे मैं वहां आपको खड़ा मिलूंगा। लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। जिसको जो सोचना है सोचे, से कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जिस कारवा को मैंने बनाया है, जिस कारवा को मैंने सोचा था, वहां तक मैं जब तक नहीं पहुंचूंगा, मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। राइट। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहा हूँ। बस आप लोगों में से कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, मुझे वहां जरूरत है। बाकी इसके अलावा आप लोगों की अपनी स्वयं की इच्छा है, स्वयं का ज्ञान है, स्वयं का बोध है। एज कितनी बची है, समय कितना बचा है, कितना काम बचा है, आप खुद देख लीजिएगा। और बस इतना ही मैं दोबारा रिपीट करूंगा आप सबके लिए, जो भी यहाँ नए व्यक्ति हैं, जो नए पुराने साथी, सबके लिए, कि यदि लक्ष्य बनाया है तो जब तक पूरा ना हो अपने आप के ऊपर डाउट ना करें। और यदि डाउट है तो किसी काम को ना करें। 100% या तो जीरो, ये दो में से एक ही आपको सबको काम करना है। यदि किसी काम को आप कर रहे हैं तो 100% करिए, विश्वास करिए तो 100% करिए, अदरवाइज जीरो करिए और पीछे हट जाइए। दिखावे के लिए कोई मतलब नहीं है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ नहीं हूं। अल्टीमेटली इससे काम होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप से जो है कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। राइट। तो उस चीज को अपने, कहते हैं ना कि जब आप आईने के सामने खड़े हों, तो वहां आपको प्राउड फील हो, वहां पर अपने आप को शर्मिंदा ना होना पड़े। मुझे अपने ऊपर कोई भी शर्मिंदगी नहीं होती कभी भी, क्योंकि मैंने किसी को या ऐसा कोई काम किया नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, आज इस चीज का हम बीड़ा उठाएं। अभी हमारे पास बहुत समय है, और बहुत समय तो है, लेकिन उस समय को यदि हम 24 घंटे होते हैं एक दिन में, यदि हम सब मिल जाए, एक आदमी के लिए 24 घंटे काम कर सकता है, तो 100 आदमी या 100 व्यक्ति भी यदि 100% काम करते हैं, तो 100 × 24 कितने घंटे हो गए, आप काउंट कर लीजिएगा। वो काम हमें करना पड़ेगा मिल करके। ये काम मेरा अकेले का नहीं है। तो इस चीज को करने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। यही हमारी विचारधारा है और यही हमारी आइडियोलॉजी है। राइट। अब आते हैं, थोड़ा सा हम इन पॉइंट्स को भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं विद इन टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडियोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर अभी भी विजन क्लियर नहीं है तो बिल्कुल चुपचाप से घर पे बैठ जाइए। प्लान वे में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, समझ लीजिए यहाँ कुछ नहीं हुआ है। राइट। तो इस चीज में कंफ्यूजन क्रिएट जहां पर हो वहां काम करना नहीं चाहिए ना। और विश्वास यदि करते हैं तो 100% करिएगा, नहीं करना है तो बिल्कुल साफ बोलिए, साहब हमें भरोसा नहीं है, मैं अपना काम ठीक कर रहा हूँ, आप अपना काम करें, मुझे आपसे आपके काम से कोई मतलब नहीं है। तो सीधा सीधा साफ बोलना खुश रहने कहावत होती है ना, तो वहां ज्यादा हमें संतोष रहता है कहीं ना कहीं। तो इस चीज को लेकर के आप अपना जो टारगेट है वो स्वयं से चुने कि आपको कहाँ क्या करना है, या आप स्वयं निर्धारित करिए तो बेहतर रहेगा। मैं किसी को ना तो सपोर्ट कर सकता हूँ, ना ही मैं कोई बड़ी बातें करने वाला हूँ, ना मैं कोई स्टेज प्रोग्रामर हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, जो आम आदमी के बीच में बैठ करके आम आदमी वाली बात कर रहा है। राइट। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन प्रोग्राम आखिर क्यों बनाया, इसका पर्पस क्या था। तो कम्युनिकेशन प्रोग्राम का मेनली जो पर्पस होता है वो ये होता है कि अगर आप यही बात किसी और को बताने जाएंगे तो आपको आने जाने में खर्चा लगेगा। और खर्चा पूरी तरीके से हम कैसे डिजॉल्व करें, किस तरीके से इसको रूट आउट करें, इसके लिए कम्युनिकेशन प्रोग्राम बनाया गया कि जिस व्यक्ति को हमारी बात समझ में आ जाए, ठीक है,
वही व्यक्ति इस कम्युनिटी में आए, और आने के लिए उसको वन टाइम $50 का एक कंट्रीब्यूशन या डोनेशन देना है। डोनेशन वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, डे वन से शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, या पैसा आपका डूब जाएगा। बहुत आसान भाषा समझा देता हूँ। तो इस कम्युनिटी में हमें उन्हीं लोगों को लेके आना है जो इस बात को प्रॉपरली समझ लें कि यदि आपको ये बात हमारी समझ में आ गई कि आप भी इस समूह का, इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अमाउंट ये उनके लिए देना है आपको जो पहले से इस समूह में जुड़े हुए हैं और इस समूह की विचारधारा को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ये कंट्रीब्यूशन आप अपने हाथ से स्वयं एग्जिस्टिंग जो लोग हैं उनमें बांटेंगे। उसके लिए एक सिस्टम हमने क्रिएट कर दिया है। ये पैसा किसी एक व्यक्ति की जेब में नहीं जाता है, राइट? एक व्यक्ति की जेब में नहीं जाता है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया है कि जो व्यक्ति आप तक पहुंचा है, कुछ पैसा उसके पास पहुंच जाएगा। यहाँ पर हमने नेटवर्क का सहारा लिया है, ठीक है? नेटवर्क का हमने यहाँ पर सहारा लिया हुआ है, सॉरी, नेटवर्क। तो यहाँ प्रॉपरली नेटवर्क का सहारा लिया हुआ है, और इसमें देवन से बोल दे रहे हैं कि जो पैसा आपको नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा, जो पैसा मिलेगा वो साफ, मतलब यहाँ किसी प्रकार से कोई छुपी हुई बात नहीं होती है। तो हर चीज को समझने के बाद ही इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है और दूसरों को बनाना है। इसी को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब कम्युनिटी का हिस्सा तो आप बन गए। कम्युनिटी का हिस्सा बनाने के लिए आपको $50 का एक डोनेशन देना है, अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है, और ये बढ़ता है आपका 3 पार्ट में। इसको बहुत आसान भाषा समझा देता हूं मैं। $50 तीन पार्ट में बढ़ जाता है आपका। 85%, 5% और 10%। ये जाता है 8 एग्जिस्टिंग लोगों के पास में जिन्होंने आपको सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, राइट? 5% जाता है ग्लोबल में। ये क्या होता है समझा देता हूं मैं। 10% जाता है आपका डेवलपर कम्युनिटी में। ये 8 लोग कौन है पहले उनको समझते हैं हम। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है पहले, वो उनको भी कोई लेके आएगा, उनके पास भी कुछ जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लोग। किसके पास कितना जाएगा? तो लगभग $50 को मैं मान के चलता हूँ $5,000, राइट? $5,000 का 50% जाएगा जिन्होंने आपको इनवाइट किया हुआ है, पहले इनवाइट थी। 50% जाएगा 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10%। इसको यदि आप पूरा जोड़ेंगे, ये टोटल आपका 85% निकलेगा। जैसे आप यहाँ एक बटन प्रेस करेंगे, बटन प्रेस करते ही सेम टाइम ये अमाउंट उनके पास चला जाता है, और ये अमाउंट उसको निकाल के कहीं भी लेके जा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, जो भी करना हो कर सकते हैं। कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं बनाया गया यहाँ पर। 5% किसके पास जाता है? क्या है ये? दैट इज ग्लोबल। मतलब कि जिसने भी आपके पहले इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया होगा, उनके पास, फॉर एग्जाम्पल आज आपने ज्वाइन किया, आज आपके जैसे 100 लोगों ने टोटल आज ज्वाइन किया टुडे, ठीक है? और आज के पहले मान के चलते हैं कि 20,000 लोग पहले से ही इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं। तो इन 100 लोगों ने 50 $50 दिया होगा, जैसे आपने दिया। तो $50 का टोटल 5% जो इकट्ठा होगा, 5% इंटू 100, और जितना पैसा बनेगा ये एक दिन पहले जो साथी आ चुके हैं उन सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल। और कल से आप भी इनका हिस्सा हो जाएंगे, 20,100 लोग हो जाएंगे। तो परसों से जितने लोग ज्वाइन होंगे उनके 5% का कुछ हिस्सा जब बटेगा उसमें आपको भी कुछ अमाउंट मिलेगा। दैट इज द सिस्टम, राइट? अब 10% जाता है डेवलपर कम्युनिटी के पास। व्हाट इज डेवलपर कम्युनिटी? तो जो साथी यहाँ जिन्होंने इस कम्युनिटी सिस्टम को बनाया है, टेक्निकली डेवलप किया है, उनके पास से अमाउंट जाता है। मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, और टोटल यहाँ पर 14 लोग हैं, जिसमें इंडिया, आउट ऑफ इंडिया से लोग जुड़े थे उस समय। और उस इस सिस्टम को क्रिएट करने में भी यहाँ पर बहुत सारे और भी लोगों ने यहाँ सपोर्ट किया है। तो किसी ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, किसी ने सैलरी ले ली, किसी ने किस तरीके से अमाउंट लिया। अल्टीमेटली ये पैसा उन 14 लोगों के लिए जाता है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। तो यहाँ पर टोटली जो सिस्टम को देख रहा है वो मैं हूँ, ठीक है? फ्रंट में यहाँ पर मैं हूँ। कभी किसी कोई टेक्निकल अगर समस्या आती है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर, और बाकी बैकएंड कोड और बाकी डेवलपर्स को जो है मैं सेपरेटली यहाँ से मैनेज कर रहा हूँ। कई लोग पूछते साहब कौन कौन है डेवलपर, कहाँ बैठे हैं, उनसे मिलवाओ। मैं बैठा हूँ यहाँ पर, जिसको मिलना है मेरे से आके 100 सवाल पूछ ले, मैं उनका आंसर दूंगा, राइट? बट ये मेरी धरोहर है, इसलिए इनको मैं रिवील नहीं करता हूँ। 2-4 लोग आए भी यहाँ सामने, बट सबको रिवील नहीं कर सकते हम। तो ये 10% सीधी बात करें तो ये एक तरह से बहुत हंसरी वाली बात है। कई लोग बोला था ये सब 10% क्या है, बोले साहब ये गुंडा टैक्स है। मतलब कहने का, इसको दूसरी भाषा मत लीजिएगा। मतलब कहने ये है 10% मतलब ये है कि सिस्टम में ये 10% हम मांग के ले रहे हैं कि भैया हमें इतना चाहिए। 90% जो आपका है वो आप ले जाओ। 10% चूंकि सिस्टम को मैनेज करने के लिए सर्वर कॉस्ट होती है, बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती हैं जो आम आदमी को नहीं पता होता है। अब जैसे प्लांट वे के सिस्टम में लगभग 3 सर्वर जो है वो कंटिन्यू चलते हैं, राइट? इसलिए आपको कभी भी लैगिंग फील नहीं होगी। अगर होती है तो हम एक्स्ट्रा सर्वर एड ऑन कर देते हैं। अब सिस्टम चलने चले, 3 सर्वर की कॉस्ट हमें पे करना ही करना है।
डोमेन कॉस्ट हमें पे करना ही करना है, सिक्योरिटी जो है आपका क्लाउडफ्लेयर से ली हुई है वो हमें वहां देना ही देना है। इसके अलावा और भी अलग अलग सर्विसेज होती हैं जो थर्ड पार्टी से लेना पड़ता है। इन सारी सर्विसेज को देखा जाए तो महीने का हमारा मिनिमम से मिनिमम 1 लाख रुपए हमारा खर्च होता ही होता है, टेक्निकली देखा जाए तो, अब पैसा आए या ना आए, राइट। तो ये पैसा हमारा इस तरीके से बढ़ जाता है आपका 100%, विद इन सेकेंड जीरो हो जाता है आपका 100% पैसा, और इस तरीके से ये पैसा बढ़ जाता है। अब कम्युनिकेशन प्रोग्राम में क्या होगा कि अब आप चाहें तो जितने भी लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं, कीजिए, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड लोगों को आप इनवाइट करेंगे। तो जैसे आपके 50% गया था आपके फर्स्ट अपलाइन को, तो जितने लोगों को आप इनवाइट करेंगे उन सबसे मिलेगा आपको 50%। उनके नीचे जितने लोग भी आएंगे उनसे मिलेगा 10%। तो जब आएंगे तो मिलेगा, नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो परसेंटेज यहाँ लिखा हुआ है जस्ट उसको मिरर कॉपी नीचे कर दीजिएगा, 50, 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10%। मतलब यहाँ 10% ज्यादा है 8वें लेवल पे, बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होते हैं, तो यहाँ से परसेंट ठीक ठाक आएगा अपने पास में, तो अमाउंट ठीक ठाक पहुंच जाता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन प्रोग्राम को 9 पार्ट में बनाया गया है, 9 पार्ट में। और ये कुछ अजीब एक कैलकुलेशन है जिसके माध्यम से पैसा बहुत सारा आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक लगा है ऑटो अपग्रेड सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग बहुत पैसा कम आएगा, राइट। यहाँ मान लीजिए आपके 10 लोग हैं, यहाँ 100 लोग हैं, यहाँ 500 लोग हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, 5000 हैं, जो भी अमाउंट लोग होंगे यहाँ पे, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मात्र 5000 का ही तो परसेंटेज है, उसके हिसाब से पैसा बहुत कम आएगा। तो सिस्टम को हमने 9 पार्ट में डिजाइन किया हुआ है, और ये उनके लिए है जो काम करके टीम को बूस्ट करते हैं, जो लोग नेटवर्क खड़ा करते हैं ये उनके काम के लिए है। जो लोग टीम को इनवाइट नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ये उनके लिए नहीं है, राइट। 9 पार्ट में से मैं 3 पार्ट आपको बता देता हूँ, बाकी के पार्ट्स के लिए एक अलग से वीडियो आपको बना भेज दिया जाएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 5000, 10,000, 20,000, जस्ट पिछले के जस्ट डबल, 5,000 डबल कितना होता है 10,000, 10 डबल कितना होता है 20,000, ऐसे ही करते 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 9 बार इसको डुप्लीकेट कर दीजिएगा, तो 9 प्रकार के कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर कुछ ऐसा बनाया हुआ है, 50, 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10, राइट। अब यहाँ है सेम ऐसे ही जो है और कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम बनाए गए थे ये उनके लिए, जो अब यहाँ क्या है, जैसे आपने किसी ने कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो 5,000 तो उसने दे ही दिया। अब बोले साहब 10,000 भी दो, तो 10,000 आपको मांगना नहीं, सिस्टम अपने आप कर देगा, नीचे से जो जो फंड आएगा इनकम के रूप में या कंट्रीब्यूशन के रूप में, इसी में से कुछ फंड इकट्ठा करके सिस्टम जो है उनको 10,000 वाला भी जो है कम्युनिकेशन प्रोग्राम ज्वाइन करवा देगा, फिर तीसरा वाला प्लान भी ज्वाइन करवा देगा, ऐसे 9 के 9 सिस्टम ऑटोमेटिकली लोग ज्वाइन करते जाएंगे जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी, राइट। बस इसको ऐसे समझते हैं कि अगर यहाँ पर आपके 10 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 100 लोग हैं, यहाँ 1000 लोग हैं, तो जो भी लोग हैं इससे कैलकुलेशन आप करिएगा, बट आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या करना है आपको, 50% एक एक स्टेप पे नीचे खिसका देना है, राइट। ऐसे करके नीचे खिसकाना है 5 बार। तो यहाँ पहले पे जो 50% आता है फर्स्ट डाउनलाइन से आता है, दूसरी कम्युनिटी का 50% आता है दूसरी डाउनलाइन से, तीसरी कम्युनिटी का 50% आता है तीसरी डाउनलाइन से, चौथी का चौथी से, पांचवी का पांचवें से। और देखा जाए तो ये परसेंटेज नीचे खिसकता है और नीचे लोग ज्यादा होते हैं, और जब अमाउंट बड़ा हो और पैसा नीचे से आ रहा हो तो बड़ा अमाउंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल भाषा में यहाँ बात करते हैं, अगर देखा जाए तो इसको जरा काउंट कर लेते हैं हम, मान के चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट डाउनलाइन में, यहाँ की बात कर रहा हूँ, 10 लोग हैं, तो 10 लोगों से 5,000 रुपए का 50% होता है कितना 2500, इंटू अगर 10 लोगों से आता है तो आता है आपके पास कितना 2500, इंटू 10 लोगों से आएगा 25,000 रुपया, ठीक है। अब नीचे मान के चलते हैं, यहाँ 50 लोग लिखे हैं, यहाँ मैं मान के चलता हूँ 100, और यहाँ मान के चलता हूँ 1000 लिख लेता हूँ, सिंपल यही मेनली काम करना है, इतना यदि आपने कर दिया सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिस्टम आपके लिए बहुत बड़ा काम कर देगा, राइट। यदि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है 10, 100 और 1000, तो कितना पैसा आपके पास आ सकता है वो देखते हैं। नीचे जब 1000 लोग कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो इनसे मिलेगा 5,000 रुपए का 10%, जो भी है आप काउंट कर लीजिएगा। 1000 लोग जब ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा 5,000 रुपए का 5%, इसको आप काउंट कर लीजिएगा। मैं बढ़ता हूँ आगे, तो ऑटोमेटिकली अपग्रेड सिस्टम के माध्यम से आप और आपकी टीम भी 10,000 वाली कम्युनिटी ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेंगे, राइट, नीचे से फंड आएगा तो जब ये लोग फर्स्ट डाउनलाइन के 10 लोग जब कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो इनसे मिलेगा आपके पास यहाँ पर 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10, वही से 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10। तो यहाँ पर जो बड़ा परसेंटेज है कहाँ पे है आपका सेकेंड डाउनलाइन में, तो 10,000 का 50% कितना होता है अपना 5,000 रुपया। और 5,000 इंटू सेकेंड डॉलर में कितने लोग हैं, अगर यहाँ पर 100 लोग भी हुए तो यहाँ है 100 लोग,
अगर इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 5000 इंटू 100, ये बनता है आपका 5 लाख रुपए, राइट। आई होप सही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, राइट। अब नीचे जो लोग हैं इनसे 5% आएगा, बट अब यही लोग वही हैं आपके पास, मैं कहना ये चाहता हूँ नए लोग लेके नहीं आना है, वही लोग हैं। और यही लोग जैसे जैसे आपकी अगली कमेटी में आते जाते हैं तो इनसे फंड आपके पास एक्स्ट्रा मिलता है। अब तीसरी कमेटी यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 20,000 रुपए का अमाउंट होता है जो लोग डोनेशन देते हैं, आप भी देंगे वो भी देंगे ऑटोमेटिकली। इनसे फर्स्ट डाउनलाइन से मिलेगा आपके पास 10%, सेकंड से मिलेगा 5%, लेकिन थर्ड से मिलता है 50%। कितने का? 20,000 रुपए का 50% जो बनता है आपका वो होता है 10,000। और तीसरी डाउनलाइन से लगभग मिलता है कितना, 1,000 लोग हैं यहाँ पर, इंटू 1,000, राइट। तो ये बनता है आपका 10,000 इंटू 1,000, लगभग 1 करोड़ के आसपास होगा। 10,000 इंटू 1,000 लोग, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, राइट। तो ये बनता है आपका टोटल 1 CR अमाउंट जो आपके पास आता है, ठीक है। इसमें केवल आपको गिफ्ट स्लैब टैक्स भरना है, बाकी और कुछ नहीं। तो ये कम्युनिकेशन प्रोग्राम इस तरीके से हमने डिजाइन किया था कि लोग कम हो, समय कम हो, पैसा कम हो, और पैसा हमारे पास ज्यादा आए। तो यहाँ केवल 1,100 लोगों की मदद से आप इतना पैसा यहाँ फंड रेज कर सकते हैं। और भी इसमें कई सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं जिसके माध्यम से एक ही व्यक्ति से बार बार पैसा आएगा, मतलब जो लोग आपकी फर्स्ट डाउनलाइन में है, सेकेंड में है, थर्ड में है, उनसे बार बार पैसा आएगा। उसको बोलते हैं ऑर्बिट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ऑर्बिट प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है यहाँ पर कि 9x और 1x, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। इसको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। 9x और 1x का फॉर्मूला है, और सारे प्लान अलग अलग काम करते हैं, मरकरी, वीनस और अर्थ, 5,000, 10,000 और 20,000, ठीक है। तो जितना भी पैसा आपके पास आता है, मरकरी मतलब जितने लोग 5,000 से ज्वाइन करते हैं, जितना पैसा आता है वो सारा पैसा जाता है आपका मरकरी वॉलेट में। जितने भी लोग वही हैं, और वही लोग यदि आपका दूसरी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं 10,000 से, तो वो सारा पैसा जाता है वीनस वाले वॉलेट में, और अर्थ वाले वॉलेट का पैसा अर्थ वॉलेट में जाता है। होता क्या है यहाँ पर, एक सिस्टम प्रोटोकॉल चलता है जिसको बोलते हैं 9x 1x। मतलब कि जितना भी पैसा से आपने कम्युनिटी ज्वाइन की है, कितने से, 5,000 से, 5,000 का 10 टाइम कितना होता है आपका, ये दोनों को जोड़ दीजिए आप, कितना होगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 50,000 रुपए। मतलब ये है कि मरकरी से टोटल पैसा जब जब 50,000 50,000 50,000 होगा, तब तब एक ऑर्बिट कंप्लीट होगा, जिसमें से 9 हिस्से, मतलब कि 45,000, 9 ना 45,000 रुपए आपको मिलेगा। और लास्ट का 5,000 रुपया जो रहेगा आपका, ये ऑटोमेटिकली फिर से रीडोनेट हो जाएगा जिस तरीके से पहले हुआ था। ये साइकिल बार बार चलेगी 9x और 1x की। लेकिन अपग्रेड सिस्टम के लिए इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहली बार जब साइकिल चलेगा तो 9x के 3 पार्ट हो जाते हैं, 1 2 3। ये हो गया आपका 1x 2x। अब इसमें से 9 में से आप 3 माइनस कर दिए, कितना बचेगा आपके पास, 6x, 6 7 8 9, ठीक है। और लास्ट में आपका 1x तो है ही। तो यहाँ क्या होता है कि 1x मतलब कि 5,000 रुपए तक का अमाउंट आपको मिल जाएगा, जितना भी प्रिंसिपल आपने दिया है, तो देखा जाए डोनेशन नीचे से कहीं से भी किसी भी लेवल से पैसा आता है, चाहे फर्स्ट से आए चाहे सेकंड से आए, मरकरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, जब तक कि 5,000 रुपये नहीं होता तब तक आपको पैसा देता रहेगा सिस्टम। जैसे ही 5,000 रुपये हो जाता है तो अब 2x कितना होता है, 5,000 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000। तो 10,000 का जो अमाउंट है ये सिस्टम अपने आप होल्ड कर लेगा, इसलिए अगली वाली कम्युनिटी को ज्वाइन करवाने के लिए। अगर आपने मैनुअली ज्वाइन कर लिया है तो होल्ड नहीं करेगा, अगर नहीं किया है तो 10,000 रुपये होल्ड करेगा, और जैसे ही 10,000 इकट्ठा हो जाएगा तो इससे आपकी जो दूसरी कम्युनिटी में फंड देना है वो ऑटोमेटिक दे करके और उसको एक्टिवेट करवा देगा। अब बचेगा 9x में 1x आपको मिल गया, 2x से अपग्रेड हो गया, बचा कितना 9x में अभी, 6x। ये 6x का जो पैसा है आपको ये पूरा अगेन आपको मिल जाएगा, ये भी आपको मिल गया, ये भी आपको मिल गया। और लास्ट में जो 1x है ये तो ऑर्बिट के लिए जाएगा, रीडोनेशन में चला जाएगा, राइट। ऐसे ही सिस्टम काम करते हैं 9 के 9 प्लांट आपस में। लास्ट वाला 9 जो प्लांट है वो वाला ऐसा काम नहीं करेगा, उसमें उसके आगे है ही नहीं, तो वहां पे अपग्रेड नहीं होता है, तो 9x का सिस्टम अलग है। बट यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है बहुत आसान भाषा मैंने यहाँ पे समझाया वो ये है। अब जो हमने पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए थे वो क्या है, कम्युनिकेशन प्रोग्राम को बहुत छोटे से रूप में समझाया मैंने आपको। सिक्योर कम्युनिटी को जरूर आपको समझना है, सिक्योर कम्युनिटी क्या है और कैसे काम करती है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, फिर भी दोबारा समझा देता हूं मैं। यहाँ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपके नीचे यहाँ पर
ये फर्स्ट L1, L2, L3, L4, ठीक है। अब L4 पे कोई व्यक्ति है जिनका नाम है ए, और इन्होंने, आपने क्या किया है, मरकरी जो है कम्युनिटी एक्टिवेट की हुई है, ठीक है, और वीनस आपका एक्टिवेटेड नहीं है। मरकरी है लेकिन वीनस नहीं है। ए भाई साहब ने क्या किया कि अपना जैसे ही मरकरी एक्टिवेट किया तो 50% इनके पास, 50, 10, 5 और 4, 4% आपको मिलेगा, क्योंकि आपने भी मरकरी एक्टिवेट किया हुआ है और इन्होंने भी मरकरी एक्टिवेट किया है, तो ये मैच हो गया। लेकिन अगर आपके डाउनलाइन भाई साहब ने, ए भाई साहब ने आपसे पहले वीनस को एक्टिवेट कर दिया और आपका वीनस एक्टिवेटेड नहीं है, तो इस केस पर जो भी इनसे परसेंटेज मिलना है वो नहीं मिलेगा, उसका आधा मिलेगा। कैसे? तो यहां पर आएगा आपका 10% तो जाएगा इनके अपलाइन को, सॉरी 10% तो यहाँ जाएगा, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, 50, 5 और 4% आपको मिलना है, ठीक है। 10,000 को 4% आपको मिलना है। तो यहाँ क्या होगा कि 4% ना मिल करके इसके दो पार्ट हो जाएंगे, 2% और 2%, मतलब आधा हो जाएगा, जस्ट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 2% तो आपको मिल जाएगा और 2% चला जाता है आपका सिक्योर वॉलेट में, ठीक है। ये सिक्योर वॉलेट में जैसे आपका जाता है तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये अमाउंट बढ़ जाता है आपस में। अब ये कौन लोग होते हैं? तो जो व्यक्ति अपने नीचे 10 लोगों को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिनके नीचे 10 लोग हैं, उनका कंप्लीट केवाईसी है, वो लोग कहलाते हैं सिक्योर कम्युनिटी होल्डर, ठीक है। तो सिक्योर कम्युनिटी में यदि आप पहुंच जाते हैं तो किसी का भी अमाउंट मिस्ड होगा वो ऑटोमेटिकली इस बटुए में आएगा, और उसमें यदि आप हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनमें आपस में इक्वली बट जाता है। इस तरीके से अगर कभी टीम खड़ी भी नहीं कर पाए बहुत बड़ी, 10 यदि डाइट कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा आपके पास में आता रहेगा सिक्योर कम्युनिटी से, जिसके रिकॉर्ड भी बहुत सारे लोग आप देखते रहते हो आपके पास में आता रहता है, दैट इज सिक्योर कम्युनिटी। आते हैं फिर आपका नेक्स्ट, कहाँ गए, हाँ, इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड सिंपल आपको पता है कि यदि आपने अपने डायरेक्ट में 4 लोगों को ज्वाइन कराया है, प्लस उनकी कंप्लीट केवाईसी प्लस डीमेट अकाउंट करवा दिए हैं, तो आप जो है सिक्योर कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, सॉरी इमरजेंसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। यदि कोई नेचुरल हादसा होता है, डेथ हो जाती है, तो हम पूरे परिवार के लोग जो है अभी $5-5 इकट्ठा करके आपके परिवार को सपोर्ट करेंगे। फिर है आपका लेवल ओपनिंग। यदि आप एक व्यक्ति को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति को आप अपने नीचे ज्वाइन करवाते हैं, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता हूं मैं। आपके नीचे यदि टोटल एक फ्रंट है तो आपका 1 से लेके 2 लेवल, मतलब 2 लेवल आपके ओपन हो जाते हैं। फिर आपका यदि 2 डायरेक्ट कर देते हैं टोटल फ्रंट में, तो आपके टोटल 3 और 4 लेवल ओपन हो जाता है, तीसरा और चौथा। फिर जब 3 डायरेक्ट करते हैं तीसरा, तो यहाँ पर पांचवा और छठवां लेवल आपका ओपन हो जाता है। और यदि आप चौथा भी डायरेक्ट कर देते हैं तो फिर 7 से लेकर के और पूरे 24 लेवल ओपन हो जाते हैं। ये पूरा सिस्टम 24 लेवल का है, ठीक है। इसको और डीप में समझने के लिए एक अलग सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको और अच्छे से समझिएगा। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स थे हमारे कम्युनिकेशन को लेकर के, और मुझे लगता है कि इतना आज के लिए काफ़ी है सीखने के लिए। जो बहुत दिन से हमने प्लान को नहीं समझा था वो आज मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। और कल की मीटिंग में जो है, जो मैं मेन मेन पॉइंट रखने वाला हूँ वो है आपका रामायरा से रिलेटेड अपडेट रहेंगे वहां पर। प्लानट वे का जो डेलीगेशन सिस्टम है ये रहेगा। इसके अलावा रामा कॉइन की तो आपको सबको अपडेट मिल ही चुके हैं, और प्राइसिंग में देख रहे होंगे लगातार अब थोड़ा सा मूवमेंट भी, हलचल होना शुरू हो गई है। और जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट थी थोड़ा सा उससे जरूर और आगे बढ़ी है, बट जो हम प्लान कर रहे हैं बहुत तगड़ा प्लान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्वांटिटी की वजह से या डेवलपमेंट की वजह से जो हम लोगों को भी लगातार जो सफलता मिलती चली आ रही है वो आपके साथ मैं लगातार शेयर कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अचीवमेंट हमें मिल रही है रामा कॉइन को, रामेशा ब्लॉकचेन में। और मुझे लगता है कि एंड ऑफ दिस ईयर हम लोगों ने जो टारगेट हम लोग एक अगले साल के लिए सोचा था, वो हो सकता है कि इस साल ही हमें अचीव मिल जाए। यही मैं अपेक्षा करता हूँ सबसे। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसको और ध्यान रख लें। सब लोग तो मेरी बात नहीं मानते हैं, बट यदि आप लोग मानते हैं तो पहला काम जो करना है और नहीं करना है दोनों में समझिए। जो नहीं करना है वो ये है
कि अभी आपको अगर प्राइस ऊपर उठते हुए दिखता है तो बहुत जल्दबाजी में बहुत अपना दिमाग नहीं लगाना है, बहुत होशियार नहीं बनना है, अदरवाइज फिर क्या होगा कि हमें बहुत तकलीफ हो जाती है इस बात को लेकर के। केवल 2 महीने और पेशेंस बना के रखिएगा आप लोग। 2 महीने में इतना जो भी समझ लीजिए आप इसको, चाहे मुझे गाली दीजिएगा अंदर अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। बट 2 माह तक आपको एक सिंगल ड्रामा आपको सेल नहीं करना है एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, अगले 2 माह के लिए केवल इतना मान लीजिए, तो अगले पिछले 2 साल हमारे जो बीते हैं वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और अगर परचेज करना है तो एक्सचेंज से परचेज करिए और परचेज करवाइए, बस 2 काम ये करना है, और नहीं करना है और करना है तो दोनों आपको क्लियर मैंने कर दिए। तो अपनी वाणी को मैं यहाँ विराम देता हूँ, पूरे 1 घंटे आपके लिए, उसके लिए माफी चाहूंगा, तो काफी लोगों को बोर किया होगा मैंने तो मच कोई साथी यदि कुछ कहना चाहते हो तो आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन तो नहीं होगा, मैं आपको अनम्यूट कर, अजय कुमार जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। जी सर। नमस्कार सर। सर नमस्कार। मीटिंग बहुत अच्छी रही। थैंक यू और सर। जितने भी साथी सुन रहे थे सबको धन्यवाद।